कानपुर में भाजपा नेता रवि सतीजा ने एक एफआईआर दर्ज कराई थी अधिवक्ता अखिलेश दुबे के खिलाफ और ये आरोप लगाया था कि अखिलेश दुबे ने एक लड़की के मदद से उनके ऊपर झूठा रेप का मुकदमा दर्ज कराया था और उसके बाद जब इस पूरे मामले की जांच हुई थी तो ये पता चला था कि वाकई में वो रेप का मुकदमा रवि सतीजा के ऊपर झूठा दर्ज कराया गया है। तो रवि सतीजा की तरफ से ये मुकदमा दर्ज कराया गया और उसके बाद अखिलेश दुबे जो कि अधिवक्ता हैं, उसके साथ साथ जो उनके लवी मिश्रा जो कि उनके साथी हैं, इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। उसके बाद से लगातार एसआईटी इस मामले के और इस तरह के अन्य मामलों की जांच कर रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि एक के बाद एक नए खुलासे होते जा रहे हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले में राजनीति की भी एंट्री हो गई है। दरअसल 2 दिन पहले ही जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, उन्होंने इसी मामले को लेकर एक ट्वीट किया था और उन्होंने ट्वीट करते हुए प्रदेश की सीएम सरकार के ऊपर, जो सीएम योगी की सरकार है, उसके ऊपर आरोप लगाया था कि अब बुलडोज़र नहीं चलेगा। उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए अब अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले पर एक बयान भी दिया है और उस पूरे बयान में उन्होंने ये ज़रूर कहा है, ये बताया है कि अखिलेश दुबे कौन है, आरोप लगाया है और इसके साथ ही साथ ये भी एक आरोप लगाया है सरकार के ऊपर कि इस पूरे मामले में बुलडोज़र नहीं चलेगा। तो सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं कि इस मामले पर अखिलेश यादव ने क्या बयान दिया है। ये भी महत्वपूर्ण बात है, सुना है कि कानपुर में कोई भारतीय जनता पार्टी का बहुत खास पकड़ा गया है, अखिलेश दुबे। बहुत भारतीय जनता पार्टी का करीबी व्यक्ति है, बहुत करीबी, इतना करीबी है कि वो भाग नहीं पाया। अगर भाग गया होता तो अंडरग्राउंड रहता आईएएस की तरह वो भी। एक और है जिसमें गाड़ियां उठ के गई और ब्लड प्रूफ पहन करके देखा हमने आपने सबने, वो भी बीजेपी का सदस्य है। दोनों जगह बुलडोजर नहीं चलेगा, दोनों जगह कोई बुलडोजर नहीं चलेगा क्योंकि वो बीजेपी के लोग हैं, इसलिए बुलडोजर नहीं चलेगा। आप सरकारी जमीन कब्जा कर लो, सरकारी तालाब कब्जा कर लो, आप सरकार से कोई हेराफेरी कर लो, आप पर कोई बुलडोजर नहीं चलेगा। तो फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, पूरे मामले पे जांच हो रही है, नित्य नए नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस पूरे मामले को लेकर अब विपक्ष भी सरकार के ऊपर हमलावर हो रहा है, रोज़ नए बयान भी दे रहा है और अब देखने वाली बात ये होगी कि जहाँ तक इस मामले की बात है उसमें अब राजनीतिक एंट्री और कितनी ज़्यादा होती है और इसके साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि आखिर पुलिस की जाँच में क्या सामने आता है और कोर्ट का इस पूरे मामले पर क्या फैसला देखने को मिलता है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।